आज की कहानी एक अमेरिका के ऐसे सीरियल किलर के बारे में है जो आपको हिला के रख देगी। ये कहानी है अमेरिका के सीरियल किलर पॉल जॉन नॉल्स की। 1970s में पॉल जॉन नॉल्स ने पूरे अमेरिका में अपनी दहशत कायम कर रखी थी। आइए समझने की कोशिश करते हैं पॉल जॉन नॉल्स की इस किलिंग स्प्री के बारे में। वो क्या ऐसी चीज़ थी जिसने पॉल को मजबूर किया। पॉल का जन्म 1946 में अमेरिका के एक स्टेट फ्लोरिडा में हुआ। दरअसल उसका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उसे बचपन में ही ऐसी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से उसके फ्यूचर पे बहुत बड़ा असर पड़ा। वो बचपन से ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता था। 9 साल की एज में उसे चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके चलते उसके बाप ने उसे अपने घर से निकाला और डिसऑन कर दिया। पॉल ने अपना ज़्यादातर बचपन फोस्टर होम्स और रिफॉर्मेटरीज में गुजारा, लेकिन उसके बावजूद उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कोई कमी ना आ सकी। वो लगातार छोटे मोटे क्राइम्स करता रहता। 1974 में पॉल को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। पॉल की उस टाइम की गर्लफ्रेंड एंजेला कोविक ने अपनी सेविंग्स लगा के उसकी बेल कराई। बेल के होते ही पॉल ने फैसला किया कि वो सैन फ्रांसिस्को जाके अपनी गर्लफ्रेंड एंजेला से शादी करेगा। लेकिन शादी के कुछ टाइम पहले ही एंजेला ने उसे मना कर दिया। शायद उसे पॉल के डार्क नेचर के बारे में एहसास हो गया। उसने शादी करने से मना कर दिया, लेकिन उसका ये फैसला उसके लिए कितना अच्छा होने वाला था शायद उसको इस बात का अंदाज़ा भी ना था। इस ब्रेकअप की वजह से वो काफ़ी डिसहार्ट हो चुका था और इसके चलते वो फ्लोरिडा वापस चला गया। फ्लोरिडा जाके वो दोबारा एक बार फाइट में अरेस्ट हो गया। 26 जुलाई 1974 को वो जेल से फरार हो गया और इसके बाद शुरू होने वाली थी एक ऐसी किलिंग स्प्री जिसके लिए कोई भी तैयार ना था। पॉल की पहली मर्डर विक्टिम 65 ईयर ओल्ड एलिस कर्टिस थी। पॉल ने एलिस के घर में काफ़ी टाइम गुजारा और उसके रिसोर्सेज को यूज़ किया। उसके बाद उसने एलिस की गाड़ी चोरी की और निकल पड़ा 2 और मर्डर करने। एलिस के मर्डर के बाद पॉल ने 11 साल के लिलियन एंडरसन और उसकी 7 साल की बहन माइलेट को किडनैप किया और मार के वहीं फेंक दिया। अब पॉल के मर्डर्स की तादाद 3 हो चुकी थी, तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे जैक्सनविले छोड़ना पड़ेगा। अब उसने नॉर्थ की तरफ अपना सफ़र शुरू किया, लेकिन उसकी किलिंग स्प्री रुकने वाली ना थी। उसने अटलांटिक बीच पे मार्जरी होबी नाम की लड़की को स्ट्रैंगल करके कत्ल कर दिया। उसके बाद उसने एक हिचहाइकर को मारा, जिसके बाद उसके मर्डर्स की तादाद कुछ ही दिनों में 0 से 5 हो गई। उसके बाद वो कुछ टाइम तक अंडरग्राउंड हो गया और कुछ टाइम बाद वो जॉर्जिया में दोबारा दिखाई दिया, जहाँ पे उसने एक कैथी पियर्स नाम की औरत को मारा और उसके 3 साल के बच्चे को छोड़ दिया। उसके बाद उसने अपनी किलिंग स्प्री जारी रखी और एक के बाद एक मर्डर करता रहा। उसके मर्डर करने का तरीका हर बार मुख्तलिफ होता था। कभी वो लोगों को अपने प्यार के झांसे में फंसाता और कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाता। उसने कैंपर्स, मोटर बाइकर्स और कई आम इंसानों का कत्ल किया। पॉल नॉल्स की किलिंग स्प्री 10 स्टेट्स तक जा चुकी थी और लगभग 10 विक्टिम्स नाउन थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसके दिल में जो खून की प्यास थी वो ना बुझी और उसने अपनी किलिंग स्प्री जारी रखी। जॉन नॉल्स सूजन मैकेंजी नाम की एक लड़की को अगवा करने वाला था कि वो वहाँ से भाग निकली और उसने पुलिस को जाके कंप्लेन कर दी। अब पुलिस जॉन तक पहुँच चुकी थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भाग निकला। यहाँ पर नॉल्स ने भागने की कोशिश की। इस भागने की कोशिश में नॉल्स ने एक चोरी की गाड़ी पुलिस के रोड ब्लॉक पे क्रैश कर दी। अब वहाँ पे उन्हें वियतनाम के वेटरन डेविड क्लार्क ने गन पॉइंट पे तब तक रोकी रखा जब तक पुलिस आ ना जाए। अब जॉन पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था और उसका ट्रायल शुरू हो चुका था। उसने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की, जिसके नतीजे में एक शूट आउट हुआ और वो मारा गया। अब जॉन नॉल्स मारा जा चुका था, लेकिन लोगों के दिल में अभी भी उसकी दहशत बरकरार थी। लोगों को ये समझ ना आता था कि इतना कैरिस्मेटिक और गुड लुकिंग इंसान अंदर से इतना डार्क कैसे हो सकता है। जॉन तो मर गया, लेकिन उसने लोगों के दिलों में जो दहशत पैदा की वो ख़त्म होने वाली ना थी। उसे कुछ टाइम लगना ही था लोगों के दिलों से निकलते हुए।